जो कि एक गद्यांश होगा। इस पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। चलिए देखते हैं कि पैसेज किस तरह से आपको पढ़ना है, समझना है और इसे सॉल्व करना है। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। घर के बारे में पैसेज में बताया है, घर कैसे होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल नहीं हो सकते। हालांकि हम मकान को ही घर कहते हैं, भवन को घर कहते हैं, लेकिन लेखक ने कहा कि घर अलग है, मकान, फ्लैट, कमरा ये अलग है, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। जो मकान होते हैं, भवन होते हैं, उनमें छत होगी, दीवार होगी, सजावट होगी, जबकि घर क्या होता है? घर में प्यार होता है, भरोसा होता है, रिश्तों की मिठास होती है। तो घर प्यार मोहब्बत से बनता है, और जो मकान है वो 4 दीवारियों से, छत से वगैरह से बनते हैं। अलग किस तरह से किया लेखक ने? एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम हो, प्रेम व भरोसे की दीवार हो, आपसी तालमेल की छतें हो, रिश्तों में मधुरता के खिले रंग, स्नेह, सम्मान, संवेदनाओं की सज्जा हो। घर क्या होता है? जिसमें परिवार हो, रिश्ते नाते हों, प्यार मोहब्बत हो, अपनापन हो, एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हों, इस तरह की फीलिंग घर से हमारी जुड़ी होती है। घर में भावात्मक है, भावात्मकता जो संबंधों को महका कर परिवार को जोड़े रखती है। एक दूसरे से जुड़े होते हैं माँ, पिताजी, भाई बहन, पति पत्नी, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। यह बात हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है, और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह घर में क्या होता है? प्रेम होता है, अपनापन होता है, भरोसा होता है। तो घर को इन्होंने कुछ अलग बताया है, जिसमें प्यार मोहब्बत भरा होता है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही मजबूत होगा। जितना घर में आपस में तालमेल, प्यार, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जितना अच्छा होगा, घर उतना मजबूत होगा। न जाने क्यों आज मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन में कोमलता, कठोरता में उसके मन की जो कोमलता है वो कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। आजकल लोग देख रहे होंगे, घर नहीं रहा। घर में देखो दिन रात कलह, झगड़े, लड़ाइयाँ, बाप बेटे में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। तो प्रेम नहीं रहा, दूर होता जा रहा, संवेदनाएं, अपनापन खत्म होता जा रहा है। भाई बहन लगता नहीं कि भाई बहन होंगे, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन होंगे, सबसे बड़े दुश्मन। उनके मन में जो कोमलता, मिठास होनी चाहिए वो कठोरता में बदल रही है। और आज लोग इतने व्यस्त हो गए कि पिताजी के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चे मम्मी पिताजी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आज परिवार में हो चुका है। लोग धनोपार्जन लगे, पैसे कमाने में सब कुछ पैसा लोगों को लग रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? इंसान मशीन की तरह बन गया। ऐसा लगता है जैसे मशीन है, ना ही कोई रिलेशन है, ना ही कोई भाव है, ना ही कोई प्यार मोहब्बत अपनापन है। इसलिए उसके घर के मायने बदल रहे हैं। आज घर के मायने बदल गए हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
आज की पीढ़ी प्राइवेसी वैयक्तिकता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। आज लोग अगर 4 भाई है घर में तो 4 अलग अलग रहेंगे, एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे, प्राइवेसी चाहते हैं। उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। ये मेरा कमरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस मेरा मेरा तक हमारा वाला फीलिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। एक छत में एक फ़ोन पिताजी के पास है, पिताजी अपनी बिजी, एक फ़ोन माँ के पास है, माँ बिजी, बेटा फ़ोन के साथ बिजी, बेटी फ़ोन के साथ बिजी। आपस में सब लोग ऐसे लगता है जैसे मशीन हो गए हैं और एक दूसरे से बस सिर्फ पैसों का रिश्ता, खाने पीने का रिश्ता रह गया है। काश सब घर की अहमियत समझे और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। घर घर रहे तो अच्छा लगेगा। कुछ प्रश्न हैं, इन्हें देखते हैं और आई होप कि आपको पैसे समझ आ गया होगा, तो अब आप क्वेश्चन कर लेंगे। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है, ये कथन है। और आपको ये देखना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, ये जो प्रश्न है, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं। भावात्मक दृष्टि से घर को विशालता में निहित किया गया है। प्रेम विश्वास नातों का माधुर्य व संवेदनाएं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरलता, सरसता, संवेदनाएं और साज सज्जा। अब ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है, क्या लगता है आपको कौन कौन सा सही है? केवल पहला सही है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है कि तीसरा चौथा सही है? तो भैया सिंपल सी बात है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सिर्फ पहला सही है ना। ये देखो, भाव क्या है? प्रेम विश्वास नातों का माधुर्य व संवेदनाएं ही भाव है और घर को इसी से जोड़ा गया है। अब अगला सवाल है, सामान्य रूप से मकान, भवन, फ्लैट, कमरा आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? किससे होता है सामान्य रूप पे? तो ये क्या है भाई? हृदय की भावनाएं, वैभव, स्थानीय सुविधाएं, बनावट, सजावट। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर होगा बनावट व सजावट के लिए रह गया है फ्लैट। आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? तो सुख दे, सिंपल सी बात है, आज की पीढ़ी को निजी जीवन व एकांतिकता में सुख दिख रहा है। अकेला है, बेटा अकेला, बेटी अकेली, पिता अकेले, पत्नी अकेली, मतलब सब लोग अकेले अकेले अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? तो प्रेम क्या है? घर का आधार है, बेस है, और अगर प्रेम नहीं है घर में तो वो घर घर नहीं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, कथन है और कारण है। तो एक बार कथन को पढ़ें। आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है, ये स्टेटमेंट है। अब कारण क्या है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। क्या लगता है आपको, कथन और कारण का क्या रिलेशन है आपस में? तो इसका आंसर है, तो ग आंसर इसका करेक्ट है। ये कथन भी सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है, यानी कि कथन को एक्सप्लेन कर रहा है कारण।